पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद नईमुल हुदा साहब कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया बैतुल अनवार गया। स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के रईसुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती बदर आलम साहब क़िबला मिसबाही ज़ीदा मजदूह और आज के इस इजलास के कलीदी खतीब मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ज़ीदा मजदूह, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतरामो अकीदत के भरपूर जज्बात के साथ आकाए नामदार कौनैन के मालिको मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बादे खालिक शाहे दी को सबसे बरतर देखते, तवज्जो चाहूंगा, बादे खालिक शाहे दी को सबसे बरतर देखते, काश नजदी अय्युकुम मिसली के तेवर देखते। उलमाए किराम नात के इस मतले से जरूर महजूज हुए होंगे, लेकिन चूंकि मतले में एक हदीसे पाक का कोटेशन है, जब तक उस हदीस का बैकग्राउंड और उसका पस मंजर आपके सामने नहीं आएगा, तब तक मतला ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो इख्तिसार के साथ मैं पस मंजर पेश कर दूं। हमारे और आपके पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी इस शान के रोजे रखते थे कि इफ्तार का वक्त आया तो इफ्तार नहीं किया, सहरी का वक्त आया तो सहरी नहीं किया,
दूसरे दिन फिर रोजा रख लिया। फिर दूसरे दिन इफ्तार का वक्त आया, इफ्तार नहीं किया। सहरी का वक्त आया, सहरी नहीं किया। तीसरे दिन फिर रोजा रख लिया। फिर चौथे दिन इफ्तार का वक्त आया, इफ्तार नहीं किया। सहरी का वक्त आया, सहरी नहीं किया। पांचवें दिन फिर रोजा रख लिया। बगैर सहरी और इफ्तार के हमारे पैगंबर कंटिन्यू रोजे रखते चले जाते थे। नबी के सहाबा तो नबी की एक एक अदा पे अपनी जान छिड़कते थे। जब रसूलुल्लाह के असहाब ने देखा कि अल्लाह के रसूल बिना सहरी इफ्तार के लगातार रोजे रख रहे हैं, तो उन्होंने समझा कि अल्लाह के महबूब की ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। तो उन लोगों ने भी नकल शुरू कर दी। बिना सहरी इफ्तार के लगातार रोजे रखने लगे। लेकिन अभी चंद दिन भी नहीं गुजरे थे कि सहाबा के चेहरों पे कमजोरी के आसार नुमायां हो गए। मस्जिद नबवी में कोई यहां बैठे हैं, कोई वहां बैठे हैं। इसी बीच हमारे पैगंबर का गुजर होता है वहां से। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, माँ बालुकुम या सहाबी, मेरे सहाबा कैसे मजाज हैं आपके, ये क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा कि आप बिना सहरी इफ्तार के रोजे रख रहे हैं, तो हम लोगों ने भी नकल शुरू कर दी। हमारे पैगंबर ने सहाबा की जमात पर एक जलाल भरी नजर डाली। इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली युतइमुनी रब्बी व यस्कीन, मेरे सहाबा कौन है तुम में मेरी तरह। मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता है, मेरा परवरदिगार मुझे पिलाता है। तुम्हारी भूख खाने से मिटती है, मेरी भूख मुशाहदे जलवले इलाही से मिटती है। तुम दस्तरखान पे आसूदा होते हो, मैं कुर्बे माबूद में आसूदा होता हूं। इसलिए तुम में कोई मेरी तरह नहीं हो सकता। युतइमुनी रब्बी व यस्कीन, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। और इसीलिए सुन्नी उलमा कहा करते हैं, नादानो, जब सहाबी नबी की तरह नहीं हो सकते तो वहाबी नबी की तरह कैसे हो सकते। अब समझ में आएगा शेर आपको। बादे खालिक शाहिदी को सबसे बरतर देखते, काश नजदी अय्युकुम मिस्ली के तेवर देखते। और एक शेर सुन लीजिए, बस आखिरी वक्त है आप लोगों के इम्तिहान का। अब तकरीर की कोई खास जरूरत नहीं है, मैं तो आया हूं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं, इसलिए कि मैं परमानेंट हूं यहाँ का। वो तो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाता, वरना मैं हर साल आता हूं। एक अरसे दराज से आता हूं, और इसलिए आता हूं कि दीनी तालीम का आगाज इसी मदरसे से हुआ है। फारसी की पहली मैंने यहीं पढ़ी, आमदनामा यहीं पढ़ा। और तब मुफ्ती शमसुद्दीन साहब बहराइची पंजगंज नवमीर पढ़ते थे। 2 साल मुझसे सीनियर थे वो, लेकिन वो जमाना कितने साल पहले का है, 53 साल पहले। 40 साल तो अशरफिया से फारिग हुए मुझको हो गए।
वहां के साबिक सदरुल मुदर्रिसीन मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला सिराजुल फुक़हा, वो भी मेरे 1 साल बाद फारिग हुए। पुराना आदमी हूं मैं, बहुत पुराना आदमी। तो ये तो मेरा पहला मादरे इल्मी दारुल उलूम ऐनुल उलूम बैतुल अनवार गया। आता रहता हूं इंशाअल्लाह, जब तक हयात रही आता रहूंगा। हमारी खुशनसीबी है कि हुजूर नईम मिल्लत हमारे हम सबक हैं। एक ही साल 1979 में हम दोनों की फरागत हुई और बड़ा पुरकैफ था वो मंजर जब हमारी दस्तार बंदी के जलसे में हुजूर सिराजे मिल्लत जलवा अफरोज हुए। और हुजूर सिराजे मिल्लत ही ने मेरा नाम मुजाहिद हुसैन रखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीबे दबंग। नकीबे दबंग, क्या बात, ये नया टाइटल मिल गया आपको, टाइटल नया मिल गया इनको, नकीबे दबंग। ये पहली बार मजहबी स्टेज पे सुना गया। अब इजाफत सही है या नहीं है ये तो जबान वाले बताएंगे कि दबंग उर्दू जबान का लफ्ज है कि हिंदी जबान। लगा तो दिया। खैर, शेर समाज फरमाइए। मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब क़िबला को जिंदा पहली बार देखा है, इसलिए कि इससे पहले यूट्यूब में देखते थे, है कि नहीं? जीता जागता जिंदा अभी आज स्टेज पे देखा। इनकी तकरीर जामे माने हो चुकी, अब किसी तकरीर की जरूरत नहीं, मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं। शेर सुनिए। उनके इल्म पाक की देते न यूं गंदी मिसाल, हुक्म दावर ला तकूलू राय ना कर देखते। फिर आपकी समझ में नहीं आया, क्योंकि मतले में अगर हदीस का कोटेशन था तो शेर में आयत का कोटेशन है। तो उस आयत का शाने नुज़ूल जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक शेर समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा बयान कर दूं, ज़हमत चाहूंगा आपकी। हमारे और आपके पैगंबर जिस जमाने में अरब की धरती पर तशरीफ लाए, वो जमाना अरबिक लिटरेचर की तरक्की का था, या यूं कहिए कि अरबी जबान जब अपनी तरक्की की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुकी थी, तब हमारे पैगंबर का मक्के की पाक पवित्र धरती पर जन्म हुआ था। अरबी भाषा अपने विकास के चरम शिखर को स्पर्श कर चुकी थी, तब मेरे पैगंबर का जन्म हुआ था। उस दौर में मेरे पैगंबर की पैदाइश हुई थी जिस दौर के लोगों को अपनी जबान दानी, अपनी जबान आवरी, अपनी फसाहत व बलागत पे इतना घमंड था कि अपने विरुद्ध पूरी दुनिया को तो अजम और गुंगा कहते थे। गुंगा कहते थे, साफ बोली नहीं बोलते ये लोग। उस जमाने में हमारे पैगंबर आए, लेकिन हमारे पैगंबर की जबान
उन अहले ज़बान के बीच इतनी ऊंची, इतनी स्तरीय, इतनी स्टैंडर्ड थी कि बड़े बड़े अरबिक साहित्य के विशेषज्ञ और एक्सपर्ट बहुत सारे मौकों पर मेरे नबी को फॉलो नहीं कर पाते थे। इतनी ऊंची ज़बान थी। मौलाए कायनात सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह नहनु बनु अबी वाहिद, या रसूल अल्लाह हम तो एक ही बाप के औलाद हैं, एक ही खानदान के, उसी सोसाइटी में हमारी भी पैदाइश हुई जिसमें आपकी हुई। नहनु बनु अबी वाहिद व नराका तकल्लमु बिमा ला नफ़क़हु अक्सर, और या रसूल अल्लाह हम कभी कभार देखा करते हैं कि आप इतनी ऊंची बोली बोल देते हैं कि हम समझ नहीं समझ पाते। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नअम अद्दबनी रब्बी फअहसन तादीबी उलिदतु फी कुरैश व रुब्बीतु फी बनी साद। अली, मुझे अदब मेरे रब ने सिखाया, अद्दबनी रब्बी फअहसन तादीबी, और बहुत अच्छा सिखाया। सुनो, उलिदतु फी कुरैश व रुब्बीतु फी बनी साद, मेरी पैदाइश कुरैश में हुई है और बनु साद में मेरी परवरिश हुई है। कुरैशियों की जबान, अरब में 7 कबीले ऐसे थे जो फसाहत व बलागत के एतबार से सबसे ज्यादा जबान आवर समझे जाते थे। उसमें 1 नंबर का कबीला था कुरैश का, और कुरान उसी कुरैश कबीले के जबान के मुताबिक नाजिल हुआ। ये अलग बात है कि कुछ दिनों के बाद सहूलत के लिए अल्लाह ने 7 बड़े कबीलों को अपने अपने लबो लहजे में कुरान की तिलावत की अनुमति दे दी थी, सहूलत के लिए। मगर बाद में जब कुरान को इकट्ठा किया गया तो और किसी कबीले की जबान पर नहीं, जिस जबान में कुरान उतरा था, जो मेरे नबी की जबान थी, मेरे नबी के कबीले की जबान थी, कबीले कुरैश की जबान, उस जबान पे कुरान को इकट्ठा किया। अब भी इजाजत है पढ़ने की, लेकिन मजमे में नहीं कि झगड़ा हो जाए, है कि नहीं? कारी साहब बैठे हैं, इतने इख्तिलाफात हैं क़िरत में कि अगर आज सब पढ़ देना तो पढ़ना तो जायज है, सब मुतवातिर कराते हैं, इनकार कर दे तो इस्लाम से खारिज हो जाए, मगर पढ़ने की अनुमति नहीं, क्योंकि झगड़ा हो जाएगा कि गलत कारी साहब कह देंगे आपके गलत पढ़ रहे हैं। खैर, और बात, कुरैश की जबान पे कुरान को इकट्ठा किया गया। तो कभी कभी हमारे पैगंबर सहाबा के बीच गुफ्तगू करते तो नहीं समझ में आता, तो सहाबा अर्ज करते, राइना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत कीजिए, रियायत कीजिए। मतलब हमारे हिसाब से इस मेयार की बोली बोलिए कि हम ठीक से समझ जाएं, या दोहरा दीजिए, जो भी बात है दोहरा दीजिए। राइना या रसूल अल्लाह हमारी रियायत कीजिए। लेकिन उस जमाने में भी कलमा का एक गिरोह, कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह मुनाफिकों का था, बेईमानों का था। ऊपर से मुसलमान, अंदर से बेईमान। हमारे उलमा आज कहते हैं कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है, तो लोगों को हैरत होती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कलमा पढ़ने वाला काफिर कैसे होगा? अरे नादान, आज की बात नहीं, मेरे नबी के जमाने की बात है, जिसके बारे में मेरे नबी का इरशाद, खैरुल कुरून करनी,
सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे बरतर जमाना मेरा जमाना है। उस सबसे बेहतर जमाने में भी सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नहीं थे। अब 1400 साल हम दूर हो गए और जितनी दूरी बढ़ती जाएगी हमारे जमाने में और नबी के जमाने में फितने उतने बढ़ते जाएंगे। अब लोगों को लगता है कि अब सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। अरे जब सबसे अच्छे जमाने में सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नहीं थे तो इस खराब जमाने में सब कलमा पढ़ने वाले कैसे मुसलमान हो जाए? थे मुनाफिकीन की जमात थी तो उनको थोड़ा मौका मिला नबी की शान में गुस्ताखी करने का, है कि नहीं है? उनकी खास पहचान है कि गुस्ताखी और बेअदबी का कोई मौका छुपे काफिर जाने नहीं देते, वो तौहीन कर देते हैं, मौका नहीं छोड़ते। हमारे आला हजरत ने सही परिचय दिया है उनका, बिल्कुल 100% सही। पहचान क्या है उनकी? फजल जिक्र रोके, फजल काटे, नक्स का जोया रहे। कुरान भी पढ़ता है वो इसलिए कि कहां कमी मिले पैगंबर की, हदीस भी पढ़ता है वो इसलिए कहां कोई ऐब दिखे हदीस के ज़खीरों में। तो जिक्र रोके, मिलाद नहीं होगी। काहे भाई, जिक्र रसूल होता है ना उसमें। इन बेईमानों की खास पहचान है कि वो नबी के जिक्र की महफिलों को रोकते हैं। आला हजरत ने कहा क्या पहचान उनकी? जिक्र रोके, फजल काटे, नक्स का जोया रहे, वो ऐब तलाश करता रहता है। फिर कहे मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मौका मिला इन छुपे काफिरों को नबी की शान में गुस्ताखी करने का। सहाबा कहते थे राय ना, जिसका मतलब था हमारी रियायत की जाए, मगर ये छुपे काफिर कहते थे राईना, मतलब हमारे चरवाहे। वो गाली का लफ्ज भी था उनकी जबान में, गुस्ताखी की नीयत से कहते थे। भले सहाबा की नीयत बखैर थी, उनके दिलो दिमाग में एहानत का शायबा तक नहीं था, लेकिन इस लफ्ज को आड़ बना के जब बेईमान गुस्ताखी करने लगे, अल्लाह ने पाबंदी लगा दी। नबी से अर्ज करना है, गुजारिश करनी है, राय ना मत कहो, उर्जुर ना कहो, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। इन बेईमानों को मौका न मिल सके गुस्ताखी करने का नबी की शान में। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को नबी की बारगाह में कोई ऐसा लफ्ज भी गवारा नहीं है जिसके किसी पहलू से नबी की तौहीन निकलती। और बेईमानों ने ऐसी तहरीर लिख दी जिसका कोई पहलू अदब वाला ही नहीं, कोई पहलू अजमत वाला है ही नहीं, किसी तावील की कतन कोई गुंजाइश ही नहीं। पागलों जैसा नबी का इल्म माज़ल्लाह, चौपायों जैसा इल्म नबी का माज़ल्लाह, ज़ैद अमर बकर आम लोगों जैसा इल्म नबी का माज़ल्लाह। इसी पंच मंजर में मैंने शेर कहा कि उनके इल्म पाक की देते न यूं गंदी मिसाल, हुक्म दावर ला तकुलू राय ना कर दे। बस आखिरी शेर मक्ते का कि दागे इसियां किस तरह धुलते हैं दामन से हसन। ये मेरी जिंदगी का दूसरा कलाम है तबीब साहब, दूसरा है, और अब तो दीवान छप चुका है, अलिफ से लेकर या तक पूरी रदीफ वाला पूरा दीवान है। लेकिन ये जिंदगी की दूसरी नात है हमारी, करीब 1987 में मैंने लिखी थी कि दागे इसियां किस तरह धुलते हैं दामन से हसन, काश तैबा में कभी आंसू बहा कर देखते और बादे खालिक शाहिदी को सबसे बरतर देखते।
काश नजदी अय्युकुम मिसली के तेवर देखते, है ना। सबसे ज्यादा जलाल अगर खुदा को आता है किसी बात पर, तो उसके महबूब की शान में गुस्ताखी पर आता है। और जिस बात पर खुदा को जलाल आता है, उसी बात पर खुदा पर ईमान रखने वाले सच्चे मोमिन को भी जलाल आता है। सच्चे मोमिन की पहचान ही यही है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो वो मरने मारने पे उतर जाए। और यही नबी के असहाब ने हमें दर्श दिया, यही दर्श दिया। एक नाबीना था, फजर की नमाज में हमेशा अबसा व तवल्ला पढ़ता था। अंधा था, लगता है दिल का भी अंधा था। उसको बुला के पूछा गया, काहे पढ़ते हो अबसा व तवल्ला? तो कहा कि अल्लाह ने इस सूरत में अपने नबी को डांटा है, मुझको बहुत अच्छा लगता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई भी मोहब्बत करने वाला अपने महबूब को काहे को डांटेगा? काहे को डांटेगा? डांट फटकार महबूब को नहीं की जाती, उसके नाज नखरे बर्दाश्त किए जाते हैं। महबूब को डांट फटकार नहीं की जाती। बेईमानों को कुरान का तर्जमा करने का ढंग नहीं आया। वो जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वो मोहब्बत की बोली थी, उनको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। लेकिन फारूक आजम को इतना जलाल आया कि उसका मर्डर कर दिया, है कि नहीं। नबी की शान में अदना गुस्ताखी खाली का इसलिए पसंद है सूरत, अल्लाह ने इसमें डांटा अपने नबी, कत्ल कर दिया उसका। आपको याद होगा बुखारी शरीफ की हदीस है कि माले गनीमत तकसीम कर रहे थे अल्लाह के रसूल। एक आदमी खड़ा हो गया, पैगंबर को मुखातब करके कहा, ए दिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसाफ से काम लीजिए। ये उम्मती था, अपने आप को उम्मती कहता था और नबी को पढ़ा रहा, गुरु नबी को पढ़ा रहा था अदल का सबक, और चेलों ने पढ़ाया उर्दू का सबक। तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। गुरु अदल का सबक पढ़ा रहा था, चेले नबी को उर्दू पढ़ा रहे हैं देवबंद से। तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, सुन चुके होंगे आप वाकया। कहा, ए दिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद इंसाफ से काम लीजिए। पैगंबर को भी जलाल है कि पूरी दुनिया में अदलो इंसाफ का अगर किसी ने परचम बुलंद किया है, उसका नाम है मोहम्मद अरबी। दुनिया वालों ने जंग की लूट खसोट के लिए, दौलत के ज़खायर पे कब्जे के लिए मेरे नबी ने अगर जंग की है तो अदलो इंसाफ के क़याम के लिए, दौलत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं। अभी तकरीर आपने सुनी, इस्लामी जिहाद अलग चीज है, आतंकवाद और दहशत अलग चीज है, दोनों एक ही चीज है। इस्लाम तो बना ही है सलामती से, ये अदलो इंसाफ का मजहब है, जंगो जदाल का मजहब नहीं है। अमनो शांति का मजहब है इस्लाम, दहशत गर्दी और आतंकवाद का मजहब नहीं है। बेगुनाहों का खून चाहे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहे या अफगानिस्तान के दर्रे खैबर में, इस्लाम को भी तकलीफ होती है, पैगंबर इस्लाम को भी तकलीफ होती है, क्योंकि उन्होंने इसका दर्स नहीं दिया है। बेगुनाहों का खून चाहे फिलिस्तीन में बहे या कश्मीर में, इस्लाम को तकलीफ होती है। इंसानी जान की तो इतनी कीमत है इस्लाम मजहब में
कि कुरान में अल्लाह फरमाता है मन कतल नफ्सम बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकद अहया अन्नास जमीआ। जो आदमी किसी को बिना जमीन में फसाद फैलाए और बिना किसी का नाहक खून किए अगर कत्ल करता है तो वो एक आदमी का कातिल नहीं है, पूरी इंसानी बिरादरी और पूरे मानव जात का कातिल है। कन्नमा कतल अन्नास जमीआ। और जो एक बेगुनाह इंसान की जान बचा लेता है फकन्नमा अहया अन्नास जमीआ, वो ऐसा है कि उसने एक आदमी की नहीं पूरी इंसानी बिरादरी और मानव जात की जान बचाई। दहशतगर्दी का मतलब नहीं है इस्लाम। हाँ, इस्लाम ने एक मखसूस मौके पर हथियार उठाने का, बल प्रयोग करने का आदेश दिया, लेकिन कब दिया है तफसील सुन लिया आपने, मुझे तफसील में नहीं जाना है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा गजब जो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कब, जब उसके महबूब की शान में गुस्ताखी की जाए। तो कहा ए दिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद इंसाफ से काम लीजिए। तो फारूक आजम को तुरंत जलाल आ गया। ईज़न ली या रसूल अल्लाह अदरिब उनुक़ा, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए ना मैं इस खबीस की गर्दन मार दूं। है ना, खबीस ही था, हदीस में खबीस का लफ्ज नहीं है, मगर जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो सईद नहीं खबीस होगा। इजाजत दीजिए मैं गर्दन मार दूं। तो नबी की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी बर्दाश्त करना ये मोमिन की शान ही नहीं। और यही वजह थी कि हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इतनी बड़ी घोषणा कर डाली कि अब बात दलाइल से नहीं होगी, तुम भी कूद जाओ आग में, हम भी कूद जाए। है कि नहीं है ना? जब बात दलील से नहीं बनती तब चुनौती दी जाती है किसी चीज की, है ना? अब उसको आप जो नाम दे दें, तो सोशल मीडिया पे क्या क्या हुआ सब लोग जानते हैं, क्या क्या कमेंट्स किए गए, क्या क्या एतराज हुआ, कैसी कैसी तारीफ की गई। लेकिन मैंने भी लिखा था कमेंट में कि हम तहे दिल से आपके इस ऐलान की हिमायत में हैं। पता नहीं मेरा ईमेल इन्होंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों के सीनों में मोहब्बत रसूल का ऐसा चिराग रोशन करे कि हमारी सोसाइटी में जहां कहीं नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला मिले तो सहाबा की तरह हम भी मरने मारने पे उतर जाए। ये ईमान की शान है। हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमतु व रिदवान ने अपनी पूरी जिंदगी उसी इश्क का दर्श दिया, उसी मोहब्बत की बात की। हमारे पूरे इलाके में यहां से लेकर छत्तीसगढ़ तक जो अजमत रिसालत का परचम लहरा रहा है, मिलाद की महफिलें सज रही हैं, रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकल रहा है, न जाने कितने दीनी इदारे कायम हो गए। ये सब फैजान है आस्ताने आलिया बैतुल अनवार के मूरी से आला आरिफ बिल्लाह शाह नूरुल हुदा अलैहि रहमतो व रिदवान का और उनके बुलंदो बाला शहजादे हुजूर सिराज मिल्लत। आज अल जामिअतुल अशरफिया के प्रिंसिपल हजरत मौलाना मुफ्ती बदरे आलम साहब मिसबाही ज़ीदा मजदुहुम तशरीफ फरमा हैं। न जाने इनके दौर तक अशरफिया में कितने बैच निकल गए,
ये भी गिनती से नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। हुजूर सिराज मिल्लत, ये सैयदी सरकार हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहिर रहमतो व रिदवान के मुबारकपुर तशरीफ आवरी के बाद जो क्लास शुरू हुआ तो पहले बैच में हुजूर सिराज मिल्लत, और सिर्फ पढ़ते नहीं थे, सैयदी सरकार हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहिर रहमतो व रिदवान के दस्तों बाजू बनकर महीनों मुनाजरा करते थे। हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहिर रहमा ने लगातार 2 महीने तक तकरीर की, एक दिन उनकी एक दिन इनकी, एक दिन उनकी एक दिन इनकी। उस जमाने में जो दस्तों बाजू बनने वाले शागिर्द थे हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहिर रहमतो व रिदवान के, उनमें नुमाया नाम हुजूर सिराज मिल्लत अलैहिर रहमतो व रिदवान का। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बुजुर्गों के इन आस्थानों को सलामत रखे, उनके शहदादगान को उनका सच्चा वारिस और जानशीन बनाकर दीन और सुन्नियत और मसलके हक मसलके आला हजरत की कमा हक़्क़ुहु इशाअत की तौफीक अता फरमा। तूफान अश्क लाने से ए चश्म फायदा, 2 बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।